नमस्कार सूद सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, शुक्रिया आपका बहुत-बहुत। सूद सर सीए जब से आया है, तो एक जो लॉबी है वो बहुत ही परेशान है और एक पिटीशन भी फाइल की गई है रोहिंग्या को सपोर्ट करने के लिए। मतलब जो सीए के विरोध में खड़े हैं, वो लोग हैं या कौन लोग हैं ये नहीं पता, लेकिन एक अजीब-सी पिटीशन है जिसमें ये कहा गया है कि इल्लीगली कुछ रोहिंग्या को डिटेन किया गया, उनको छोड़ने के लिए बात की गई है। तो प्लीज़ इसके बारे में बताइए और रोहिंग्या को कैसे डील कर रही है इस टाइम पे सरकार, उसके बारे में प्लीज़ बताइए? देखिए, सरकार ने जो आपका केस की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को भी नोटिस दिया इसके ऊपर हुँ। कि इनको एक तो रिफ्यूजीज़ का स्टेटस दिया जाए, कुछ को शायद दे दिया गया है, लेकिन गवर्नमेंट ने कह दिया कि हम इनको रिफ्यूजीज़ का स्टेटस नहीं देंगे। चाहे यूएन कहे या यूएनएचसीआर कहे या कोई कहे। रोहिंग्यास को हम अपनी कंट्री में रखने को तैयार नहीं है, क्योंकि इनकी वजह से यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है और गवर्नमेंट ने कहा यहाँ पे 40,000 से ज़्यादा रोहिंग्यास हैं और एक एस्टिमेट के हिसाब से माना जाए तो 1 लाख से ज़्यादा रोहिंग्यास इंडिया के अंदर इलीगली रह रहे हैं और ज़्यादातर रोहिंग्यास रह रहे हैं वेस्ट बंगाल के अंदर, कुछ बिहार के अंदर है, कुछ आपके महाराष्ट्र में है और केजरीवाल की मेहरबानी से कुछ रोहिंग्यास दिल्ली में रह रहे हैं झुग्गी-झोंपड़ी के अंदर, जहाँ इनको झुग्गी-झोंपड़ी दी गई थी 2019 में जब यहाँ पे कोविड आया था और यहाँ तब दी गई थी जब यहाँ पे यूपी और बिहार के लोगों को भगा दिया गया था। तो ये जो रोहिंग्यास इंडिया के अंदर रह रहे हैं, इनके पीछे पीएफआई है, यानी कि जिसको इंडिया ने बैन कर दिया है, वो इन रोहिंग्यास को जगह-जगह से लेकर के इंडिया के अंदर आए, कुछ को बांग्लादेश के बॉर्डर से लाए और कुछ को सी के रास्ते से लेके आए। बड़े लोग परेशान थे कैसे इंडिया के अंदर आ रहे हैं और कैसे रह रहे हैं और इन्होंने जगह घेरी हुई है बहुत सी जगह के अंदर और गवर्नमेंट ने जो एक अपना एफिडेविट दिया है कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर और इन्होंने मना कर दिया कि हम इनको अपनी कंट्री में रहने नहीं देंगे, क्योंकि इन्होंने एक तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट की हुई है और जो रोहिंग्यास हैं, वो मुस्लिम कम्युनिटी है, जो रखिने प्रोविंस जो म्यांमार की है, वहाँ के निवासी हैं और एक क्रिमिनल मेंटालिटी के लोग हैं ये। इवन जब आपका इंडिया का वार चल रहा था म्यांमार का के साथ, म्यांमार में जब ब्रिटिश का रूल था, वर्ल्ड वॉर 2 की बात है और उस टाइम पे बोस उनको अपोज करने के लिए रोहिंग्यास को ब्रिटिश ने सामने खड़ा किया था और ये जो लोग हैं रोहिंग्यास, ये एक्चुअली ये कुछ लोग कहते हैं कि ये बांग्लादेशी हैं, बांग्लादेश से थे और बांग्लादेश के लोग भी इनको पसंद नहीं करते और जो रोहिंग्यास हैं, ये 7 साढ़े 7 लाख की पॉपुलेशन है इनकी और ये ज़्यादातर लोग बांग्लादेश के अंदर रहते हैं। बांग्लादेश भी इनसे तंग आ चुका है और बांग्लादेश ने कई बार कहा है चाइना से भी और म्यांमार से भी, इंडिया से भी रिक्वेस्ट की है कि इनको हमारी कंट्री से दूर भेजो, क्योंकि ये बांग्लादेश के अंदर एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो बांग्लादेश ने ज़्यादातर रोहिंग्यास को एक आइलैंड में भेज दिया, जो साल में 4 महीने पानी के नीचे रहती है और वहाँ पे उन्होंने कोई फैसिलिटी भी नहीं दी इनको और जहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे इन्होंने पूरी इनके सोल्जर्स को खड़ा किया हुआ है, पूरी वायरिंग की हुई है वहाँ पे, क्योंकि एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रखी है रोहिंग्यास ने बांग्लादेश के अंदर भी और जो इंडिया ने अपनी पॉलिसी डिक्लेयर की है कि रोहिंग्यास को हम इंडिया के अंदर नहीं रखेंगे। एक लगता है कि गवर्नमेंट अब मजबूती से इस इशू पे आ रही है। अब दूसरी बात है कि गवर्नमेंट अब सीए लेके आई है और वो लेके आई है रिसेंटली इसी टेन्योर के अंदर, यानी कि पीएम मोदी के सेकंड टेन्योर के अंदर और ऐसा लगता है कि जो थर्ड टेन्योर होगा पीएम मोदी का, जिसकी पूरी उम्मीद भी है, तो एक जो सीए के साथ एक दूसरे इश्यूज भी लाए जाएंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लाया जाएगा एनआरसी और एनआरसी लाया जाएगा और रोहिंग्यास को यहाँ से धक्के मार के निकाल दिया जाएगा, क्योंकि रोहिंग्यास इंडिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर करीब-करीब 50 ऐसी कंट्री है जहाँ पे मुस्लिम रहते हैं, मुस्लिम मेजॉरिटी है, लेकिन रोहिंग्यास को रखने को तैयार कोई नहीं है। पीछे एक इंसिडेंट आई, बहुत से लोगों ने कहा भी आप अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है, यूएन की इतनी प्रॉब्लम है, तो यूएन हर एक मुस्लिम कंट्री के अंदर 10-10 हज़ार रोहिंग्यास भेज दे तो सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, या इनको म्यांमार में भेज दे, लेकिन मुस्लिम कोई कंट्री इनको लेने को तैयार नहीं है। अब एक वहाँ बहुत से इंसिडेंट हुई कि रोहिंग्यास इंडोनेशिया जाने चाह रहे थे, इंडोनेशिया ने इनको अपनी आइलैंड में आने नहीं दिया। रिसेंटली केस सामने आया कि एक डो थी, यानी कि बड़ी बोट, जिसके अंदर 140 के करीब रोहिंग्यास थे, मोस्टली वुमेन और चिल्ड्रन, वो बांग्लादेश से निकले और इंडोनेशिया के आइलैंड पे पहुंच गए। तो जब वहाँ पे लोगों को पता चला कि यहाँ पे रोहिंग्यास लैंड करने वाले हैं, तो लोगों ने वहाँ पे झगड़ा शुरू कर दिया
यानी कि पूरे के पूरे बीच के ऊपर खड़े हो गए और इनकी डो को वहां लैंड नहीं करने दिया। उस पे इन्होंने मिसाइलें मारी, तीर चलाए, पत्थर चलाए और अल्टीमेटली ये दूसरे जो आइलैंड पे चली गई तो वहां भी लोग खड़े हो गए। तो अल्टीमेटली ये जो डो थी या बोट थी ये अंडमान निकोबार आइलैंड के आसपास आ गई और जब वहां आई तो यूएनएचसीआर ने इंडिया से कहा कि आपके एरिया के अंदर एक बोट खड़ी है जिसमें 140 के करीब लेडीज और बच्चे हैं और वो खराब हो चुकी है, तो आप उसमें हेल्प कीजिए। तो इंडिया के नेवी के पर्सनल इन्होंने इस बोट को आइडेंटिफाई किया, बोट खराब थी, डूब सकती थी वहां पे। इन्होंने उस रोंगियास को उठा देखा तो रोंगियास है 140 के करीब, उनको उठा करके अपने आइलैंड में लेके आ गए और उसके बाद वहां पे रखा। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट अब ये कह रही है कि इनको हम कहां भेजें, क्योंकि हम इनको अपने यहाँ रखना नहीं चाहते। एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर, और दूसरी बात है कि हम किसी बाहर के मुसलमान को क्यों अपनी कंट्री के अंदर रखें जो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। वैसे भी देखिए हमारे कंट्री के अंदर कई मुसलमान इस टाइप के हैं जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो हम क्यों एक एडिशनल प्रॉब्लम में। और वैसे भी यूएन के अंदर एक इस्लामोफोबिया के ऊपर डिस्कशन की गई जिसको इंडिया ने बायकॉट किया, और ये जो वहां पे टॉपिक लाया गया, ये लाया गया पाकिस्तान के द्वारा और चाइना के द्वारा, जबकि चाइना अपनी कंट्री के अंदर जो मुस्लिम्स हैं उनको प्रोसिक्यूट करता है, लेकिन पाकिस्तान उस पर कुछ नहीं बोलता। जो केस लाते हैं, हाँ, लेकिन जो केस लाते हैं ये इस्लामोफोबिया का, वो इंडिया और इजराइल को टारगेट करने के लिए लाते हैं, क्योंकि इजराइल तो वैसे ही लड़ रहा है पैलेस्टाइन से अपने सर्वाइवल के लिए, और इंडिया के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुस्लिम्स हैं जो एंटी इंडिया है और उनका एजेंडा है पाकिस्तान को प्रमोट करना, इंडिया को नुकसान पहुंचाना। तो इंडिया ने उसको बायकॉट किया और कहा भाई अगर आपको इस्लामोफोबिया की बात करनी है तो आप हिंदूफोबिया की बात कीजिए। पाकिस्तान के अंदर मंदिर तोड़े जाते हैं, वहां पे आपको हिंदुओं को कन्वर्ट किया जाता है। फिर पाकिस्तान के जब लोगों ने कहा वहां की इंडिया के अंदर एक मंदिर तोड़ा गया, एक मस्जिद तोड़ी गई, वो एक मस्जिद की बात करते हैं जो आपकी अयोध्या में है। हम तो हजारों मंदिरों की बात करते हैं जो पाकिस्तान के अंदर तोड़े गए। तो ये जो इशू चल रहा है इंडिया के अंदर मुस्लिम का, मंदिर की जगह पे ही थी, कौन सी मस्जिद? वही बात है ना, देखो इंडिया के अंदर 6 लाख मस्जिद हैं और 6 लाख मस्जिद में से 30,000 जो मस्जिद बनी है वो हिंदू टेम्पल्स के ऊपर बनी हुई है जो आइडेंटिफाइड है। पाकिस्तान के अंदर हर एक विलेज के अंदर टेम्पल था या गुरुद्वारा था, पार्टीशन के बाद सब तोड़ दिए गए और पाकिस्तान में इस टाइम पे हार्डली 200 मंदिर बचे हुए और वहां भी लोग पूजा करने नहीं जा सकते। जब पूजा करने जाते हैं तो वहां के मुस्लिम उनको पत्थर मारते हैं। तो इस्लामोफोबिया की बात करते हैं, हिंदूफोबिया की बात नहीं करते। और अब जो गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी क्लियर किया रोहिंग्यास के बारे में, एक क्लैरिटी दे दी कि नेक्स्ट 10 ईयर के अंदर क्या होगा, यानी कि रोहिंग्यास और बांग्लादेशी इनको इंडिया से धक्के मार के निकाल दिया जाएगा। इवन असम के अंदर ये काम स्टार्ट कर दिया गया। मणिपुर के अंदर भी जो फॉरेन के लोग थे, कुकीज थे या वहां पे कुछ और लोग थे इस टाइप के, उनको भेजने की तैयारी कर दी गई, उनको भेजा भी जा रहा है और पूरे बॉर्डर को और ज्यादा स्ट्रेंथन किया जा रहा है। चाहे बांग्लादेश का बॉर्डर हो, चाहे आपका म्यांमार का बॉर्डर हो, पहले भी वहां फेंसिंग की गई है लेकिन अब एडिशनल फेंसिंग की जा रही है वहां पे। तो इंडियन गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है या जो काम किया है, मुझे लगता है कि पीएम मोदी ने डिसाइड कर लिया है कि हमारा थर्ड जो टेन्योर होगा पीएम मोदी का, उसका क्या एजेंडा होगा। यूसीसी लाया जाएगा, जो इलीगल लोग इंडिया के अंदर रह रहे हैं उनको भगा दिया जाएगा, जो एक बर्डन बने हमारी कंट्री के अंदर। अब देखिए इवन अगर हम सीए लेके आए तो कुछ हजार लोग पाकिस्तान से इंडिया के अंदर आए हुए हैं 2014 से पहले, उनको यहाँ पे सिटीजनशिप दी जा रही है। और केजरीवाल ने कहा कि इंडिया 2.5 करोड़ हिंदुओं को पाकिस्तान से ला रहा है, इनको नौकरी कौन देगा, इनको जॉब कौन देगा, ये हमारे जॉब खाएंगे। जबकि टोटल जो पॉपुलेशन है हिंदुओं की पाकिस्तान के अंदर हार्डली 1 या 2 लाख होगी। उसके ऊपर भी केजरीवाल को प्रॉब्लम है और केजरीवाल 10 प्रोजेक्शन देते। चाहे वहां पे 50 करोड़ हिंदू हो, तो मेन तो ये है ना कि जिनको नागरिकता मिलेगी वो 2014 से पहले जो आए हैं। अब चाहे कितनी भी पॉपुलेशन हो कोई फर्क थोड़ी पड़ता है उससे। जो लोग 2014 से पहले आ चुके हैं उनको मिल रही है बस। लेकिन दूसरी बात आती है, हाँ लेकिन देखो दूसरी बात आती है संदीप, क्यों नहीं बात करते बांग्लादेशी की? क्योंकि बांग्लादेशी इनके पाले हुए कुत्ते हैं, यहाँ बैठे हुए और यहाँ पे वायलेंस करते हैं, हिंदुओं को पत्थर चलाते हैं, हमारे टेम्पल तोड़ते हैं, मर्डर करते हैं। तो उनकी आवाज तो नहीं केजरीवाल उठाएगा। और ये तो भगवान का शुक्र है कि ऐसे जो लोग हैं, जो करप्ट लोग हैं, जो इस टाइप की बातें करते थे, जेल जा रहे हैं। और इसलिए दिल्ली के लोग इस टाइम पे सेलिब्रेट कर रहे हैं, राइट, कि दिल्ली साफ हो गई, गंगा साफ हो गई। आपने पिक्चर देखी होगी ना राज कपूर की, यमुना साफ तो नहीं हुई लेकिन अब दिल्ली साफ हो गई।
केजरीवाल के जाने से। राइट। तो ये लोग बात करते हैं सिर्फ इस्लामोफोबिया की, लेकिन हिंदूफोबिया की कोई बात नहीं करता। आशा करते हैं कि जो रोहिंग्या जिनकी बातें की जा रही हैं उनको जल्द से जल्द सम्मान के सहित भारत से भेज दिया जाए, क्योंकि हम लोग सिर्फ बात करते हैं जो इलीगली आए हुए हैं, हम लोग किसी धर्म के खिलाफ बात नहीं करते हैं। तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर आने के लिए और ये सारी जानकारी देने के लिए। आपका सब लोगों से निवेदन है शेयर जरूर करें। जय हिंद जय भारत सूद सर। जय हिंद जय भारत, शुक्रिया।